अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हीप स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें इंसर्शन देखी थी कि इंसर्शन हम इस तरह से करते हैं, किस तरह से करते हैं। अब हम डिलीशन की तरफ आएंगे, मगर बेसिकली जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि हीप डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास प्रायोरिटी क्यूज में होता है, तो इसी वजह से आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम हीप होता है, ठीक है। तो हीप में से यूजुअली आपके पास जो वैल्यू निकलती है तो वो या तो मैक्सिमम वैल्यू होती है या मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है। आपने देखा होगा जब हीप बिल्ट होता है तो आपके पास, अगर फर्ज करें मिन हीप है, तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू होगी तो वो सबसे शुरू में आएगी, ठीक है। और अगर फर्ज करें तो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वैल्यू सबसे शुरू में आएगी। तो बेसिकली होता ये है कि आपके पास या तो इसमें से अगर मिनिमम मिनिमम हीप है तो मिनिमम वैल्यू सबसे पहले निकलती है, ठीक है। और अगर फर्ज करें मैक्सिमम हीप है तो मैक्सिमम वैल्यू पहले से पहले निकलेगी। हमारे केस में हमने जो है तो मिनिमम हीप की एग्जांपल दी थी, तो हम इसके लिए जब डिलीशन की बात करेंगे तो डिलीट मिनिमम की हम बात करेंगे, ठीक है। आप कोई भी और नोड जो है तो नॉर्मल ट्री से जिस तरह हटाते हैं तो वो भी इससे हटा सकते हैं, ठीक है। मगर हम इस चीज़ की पहले बात करेंगे कि किस तरह से, अगर फर्ज करें आप डिलीट मिनिमम करना चाहें तो किस तरह से होगा। आसान सा काम है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि वो नोड जो कि टॉप ऑफ द हीप है उसको निकाल देंगे, मगर उससे प्रॉब्लम ये बनेगी कि उससे, उसको डिलीट करने से, उसको रिमूव करने से वहाँ पे एक होल रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि अरे में वो हुआ है, तो हमें, चूंकि आपने रूट डिलीट कर दिया तो अब पूरी की पूरी जो वो है ट्री है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है तो एक हीप है और इसमें से हम डिलीट मिनिमम करते हैं, तो मिनिमम लाजमी बात है यही जो रूट पे वैल्यू है ये होगी। तो ये अगर आप डिलीट करते हो तो इधर एक होल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये जगह खाली बचेगी, तो अब इसको फिल करना है हमने, ठीक है। इसको फिल कैसे किया जाएगा, देखें रूल हमारे पास ये है कि हमारे पास टॉप पे मिनिमम वैल्यू होती है, बिल्कुल रूट पे हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है। तो हम करेंगे क्या कि इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को देखेंगे कि लेफ्ट चाइल्ड में क्या है और राइट चाइल्ड में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब चूंकि मिनिमम हीप है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, तो हम लेफ्ट और राइट पे देखेंगे, जो वैल्यू मिनिमम होगी उसको उठा के इधर रखेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट पे देखें 14 है, इसको कंपेयर करें 16 के साथ, ठीक है। तो 14 वाली वैल्यू छोटी है तो 14 को उठा के रूट पे ले जाएं, ठीक है। तो जब 14 को रूट पे लेके जाएंगे तो 14 की जगह पे आपके पास खाली जगह आ जाएगी, जैसे ये। अब इस होल को हमने फिल करना है, इसको फिल करने के लिए लेफ्ट और राइट पे देखें, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उठा के इधर रख दें। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास ये 21 बनती है, इसको इसके साथ इसको 21 को उठा के जो है तो इस जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो 21 वहां पे चला जाएगा, तो अब यहाँ पे आपके पास होल क्रिएट हो गया, ये होल क्रिएट होगा आपके पास। तो अब लेफ्ट और राइट पे देखें आपके पास मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो वो उठा के हमने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो लेफ्ट पे आपके पास, इसके राइट पे जो है तो आपके पास मिनिमम वैल्यू है ये 31, इसको उठा के वहां पे रख दें। इसको उठा के वहां पे रखेंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। और वैसे भी जो है तो आपके पास इधर जो हीप का साइज होता है n, ठीक है। तो ये पूरा ऑपरेशन जब आप करेंगे तो इसके साथ आप n माइनस माइनस कर देंगे, तो ये वाला ऑटोमेटिकली दरमियान में से क्या हो जाएगा, ओमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी डिलीशन होती है। आपने जो है तो देखना होता है कि जो नोड मैंने डिलीट किया है, जो कि मतलब इनिशियली तो आप रूट को डिलीट करते हो, ठीक है। जो नोड मैंने निकाला है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट के लेफ्ट पे या राइट पे जो है तो कौन सी मिनिमम वैल्यू है उसको उठा के आप रखें। अगर यही मैक्सिमम हीप होता तो आप फिर डिलीट मैक्स करते तो फिर आप लेफ्ट राइट में से मैक्सिमम वैल्यू उठा के रखते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसे देखते हैं कि ये अगर फर्ज करें हम कोड करेंगे तो ये किस तरह से होगा, ठीक है। कोड इसका किस तरह से हम लिखेंगे, तो दो तीन चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो हमने साइज डिक्रीज करना है ओवरऑल हीप का, तो वो n माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास कोई भी नोड, अगर किसी भी नोड पे हम हैं, ठीक है, तो इनिशियली हम स्टार्ट रूट से करेंगे, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे छोटा कौन सा है, ठीक है। जो छोटा मिलेगा उसको उठा के हमने स्मॉलेस्ट बना लेना है, मतलब उसको हमने स्मॉलेस्ट कंसिडर कर लेना है, ठीक है। जो छोटा मिलेगा लाजमी बात है वो स्मॉलेस्ट होगा, एक वेरिएबल में रख लेना है। और बाद में फिर ये देखना है कि बाद में जो है तो उसे जो इसका पेरेंट है तो उसके साथ स्वैप कर देना है। मतलब पहले मैंने लेफ्ट और राइट चाइल्ड में जो है स्मॉलेस्ट मालूम करना है, स्मॉलेस्ट मुझे मिल गया, ठीक है। तो उसको मैंने फिर पेरेंट के साथ जो है तो पेरेंट के अंदर जाके डाल देना। और इसी तरह ऊपर से मैं नीचे तक आता जाऊंगा जब तक मैं बिल्कुल आखिरी लेवल पे ना पहुंच जाऊं, जो कि इस केस में यहाँ पे आप पहुंचते हैं, ठीक है। तो आखिरी दो नोट्स तक जब तक मैं ना पहुंच जाऊं, ठीक है। आखिरी दो नोट्स तक हम जब पहुंचेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमने रुकना है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉइंटर्स नहीं है, तो हमें ये पता नहीं है कि क्या वो होगा। तो वो एन की मदद से जो है तो हम आके रुकेंगे, ठीक है। तो अब इसको जरा देखते हैं कोड में कि किस तरह से कोड होता है।
ठीक है, ये हमारे पास जो है तो डिलीट मिनिमम का फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने चेक करना है कि कहीं हीप तो खाली नहीं है। ठीक है, तो अगर हीप एम्प्टी है तो हीप एम्प्टी का मैसेज लिख के और उसे रिटर्न 0 करवा दिया और खत्म हो गया। अच्छा, इससे मैंने डिलीट मिनिमम से मैंने ये इंट रिटर्न करवाया है। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये प्रायोरिटी क्यूज में यूज होता है, तो ये वैल्यू जब डिलीट होगी, मतलब जब हटेगी हीप से, तो मे बी ये आपको चाहिए हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ये कर रहा हूँ कि जो वैल्यू मैं हटा रहा हूँ उसको मैं रिटर्न कराऊंगा आखिर में। ठीक है, तो इस वजह से ये मैंने जो है तो जो पहले इंडेक्स की वैल्यू है तो उसको मैंने एक्स में डाल दिया, मैं बाद में आखिर में जो है तो इस एक्स को रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो पहली वैल्यू मैंने उठा के इसमें डाल दी है क्योंकि बाद में वो ओवर राइट हो रही है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। और अगेन आपको याद दिलाता चलूं कि हम जीरो इंडेक्स को यूज नहीं कर रहे हैं, वन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब नीचे आए, मैंने क्या किया कि आपके पास हीप में जो बिल्कुल आखिरी वैल्यू है उसको अपने पास एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर लिया। वो किस वजह से? क्योंकि मैं हीप का साइज यहाँ पे कम करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आखिर में हमें पता लगेगा, इसको हम आखिर में यूज करेंगे तो फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि किस वजह से चाहिए या इधर इसको पहले से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मगर बहरहाल मैंने क्योंकि अब हीप आपके पास एम्प्टी नहीं है तो उसमें से डिलीशन हो सकती है, तो ऑलरेडी मैंने उसका साइज रिड्यूस कर दिया है। और साइज रिड्यूस करने से पहले मैंने ऐसे किया क्योंकि अगर साइज आपने एक दफा रिड्यूस कर दिया तो आखिरी एलिमेंट से तो गए आप फिर। ठीक है, आखिरी एलिमेंट से गए तो उस एलिमेंट को मैंने लास्ट में रख दिया। ठीक है, ताकि मैं जब भी मैंने उसका कंपैरिजन करना हो तो मैं उसको लास्ट से आइडेंटिफाई कर सकूं। ठीक है, मैंने लूप के दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आई और जे। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सा है, आपने हो सकता है पहले देखा हो सकता है ना देखा हो। ठीक है, लूप के दो वेरिएबल्स हैं आई और जे, इसको मैं पहले से डिक्लेयर कर रहा हूँ। जे की तो मुझे पहले से जरूरत नहीं है, मगर आई की मुझे बाहर जो है तो चूंकि इस लूप से जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं आई और जे दोनों को बाहर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जहाँ पे इधर डिक्लेयर हुए हैं, सॉरी इधर डिक्लेयर हुए हैं, इनिशियलाइज जो है तो इधर फॉर के अंदर हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरह हम यहाँ पे एक वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमने आई और जे दोनों को कॉमा से सेपरेट करके उन्हें वैल्यूज दे दी। देखें हमारे पास इधर आई और जे किस तरह से यूज हो रहे हैं। आई आपके पास क्या होगा, वो पेरेंट होगा जो कि इनिशियली आपका रूट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए उसको 1 दिया हुआ है। जे क्या होगा, जे वो वाला चाइल्ड होगा जिसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो इनिशियली हम क्या करेंगे कि उसको लेफ्ट चाइल्ड बना देंगे जे को। ठीक है, जे इज इक्वल टू 2 मैंने रख दिया, तो इसके बाद फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रूट का चाइल्ड लेफ्ट चाइल्ड 2 पे होगा हमेशा। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम इसे जो है तो कंपैरिजन इसका कर सकते हैं राइट चाइल्ड के साथ। तो जो छोटा होगा उसका इंडेक्स में जे में रखूंगा। ठीक है, जब तक जे की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन नहीं होती, मतलब जब तक ये जो चाइल्ड है ये बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, मेरे पास मगर एंड तक ये फिर भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि एन से मैंने एक माइनस कर दिया, तो जो आखिरी चाइल्ड होगा तो वो इस केस में एक्सेस नहीं होगा, मगर उस आखिरी चाइल्ड को मैंने लास्ट से रिप्रेजेंट कराया हुआ है, तो उसका कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ। जे की वैल्यू, जे का इंडेक्स जब तक लेस देन और इक्वल टू एन होता है, मतलब आखिरी चाइल्ड का जो इंडेक्स है, ठीक है, उससे एक पहले, ठीक है, उससे एक पहले, जब तक वो उसके उसके इक्वल या उससे लेस देन है तो ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि लूप की आइट्रेशन जब चेंज होगी, ठीक है, जब भी लूप की आइट्रेशन चेंज होगी तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे देखें, मैं अगर ये आपको दोबारा दिखाऊं, तो जब भी लूप की आइट्रेशन हमारे पास, पहले ये 13 डिलीट हुआ ना, तो अब अगली दफा क्या हुआ, इसने पहले क्या किया कि 13 डिलीट हुआ, इन दोनों में से वैल्यू देखी, जो वैल्यू थी वो उठा के उधर रख दी। अब अगली दफा होल यहाँ पे क्रिएट हुआ है ना, तो आपने नीचे जंप करना है। ठीक है, जो चाइल्ड आपके पास था उस पे आपने जंप करना है। ठीक है, तो ये चाइल्ड आपके पास कहाँ पे होगा, इसकी इनिशियल वैल्यू में, ये जो है तो लेफ्ट चाइल्ड आपके पास 2 आई पे होता है ना, तो इनिशियली इसी वजह से मैंने जे के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, ताकि वो उसके लेफ्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। अब पॉसिबिलिटी ये है कि मिनिमम आपके पास राइट पे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आपके पास मिनिमम हो सकता है, मगर वो बाद में फिर इन दोनों को कंपेयर करके हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा मिनिमम है। ठीक है, तो उसकी बेस पे अगर फर्ज करें मिनिमम होता है तो इसमें मैं 1 ऐड कर देता हूँ, वो इधर आ जाता है फिर। ठीक है, अगर मिनिमम ये वाला होता है तो फिर आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये आगे अभी आएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पास हर एक आइट्रेशन पे आई को जे असाइन हो रहा है, ताकि जो आई की वैल्यू है, मतलब इनिशियली यहाँ पे था आई, ठीक है, तो बाद में आई आपके पास यहाँ पे आ जाए, और जे की वैल्यू जो है तो क्या हो, वो यहाँ पे हो। ठीक है, उसके चाइल्ड ये हों, क्योंकि आप हर एक के लिए करेंगे ना, पहले इसके लिए परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो फिर आप आएंगे आई ये हो जाएगा और इसके ये 2 चिल्ड्रन हो जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट और राइट में जो डिसाइड होगा, जो कि इस केस में ये राइट वाला डिसाइड हो रहा है, ठीक है, तो ये आपके पास आई हो जाएगा। तो इसीलिए लूप की हर एक आइट्रेशन खत्म होने के बाद दूसरी आइट्रेशन में हम क्या कर रहे हैं कि आई को
आई को असल में उसका चाइल्ड असाइन कर रहे हैं, जो स्मॉलेस्ट चाइल्ड है वो असाइन कर रहे हैं। हमने बात की थी ना कि जे में हमारे पास स्मॉलेस्ट चाइल्ड होगा, तो वो हम उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जे की वैल्यू में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो नीचे एक लेवल नीचे आ जाए, ठीक है, एक लेवल नीचे लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड पे आ जाए। बाद में हम डिसाइड कर लेंगे कि मैक्सिमम उसमें से कौन सा है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने जे की वैल्यू फिक्स करनी है कि जे की वैल्यू हमने 2 रखी थी इनिशियली, या जे मल्टीप्लाइड बाय 2 रखी थी, तो जे चाइल्ड को तो पॉइंट कर रहा है, मगर वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को, वो लेफ्ट चाइल्ड को पॉइंट कर रहा है। तो क्या पता हमारे पास स्मॉलर चाइल्ड राइट हो, तो यहाँ पे अब हम डिसाइड कर लेंगे कि लेफ्ट स्मॉलर है कि राइट स्मॉलर है। तो अगर आपके पास जे की वैल्यू लेस देन एन है, अब यहाँ पे लेस देन एन जो है, तो वो कंडीशन लगाई इस वजह से हुई है क्योंकि आपके पास अगर फर्ज करें जे इक्वल टू एन हो जाता है, ठीक है, जे इक्वल टू एन हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि फिर जे प्लस वन नहीं है मौजूद आपके पास, ठीक है। अगर जे इक्वल टू एन हो जाता है, ठीक है, तो आपके पास फिर जे प्लस वन तो मौजूद नहीं है, एच ऑफ जे होगा मगर जे प्लस वन नहीं होगा, ठीक है। तो वो आउट ऑफ बाउंड्स जाने से रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे चेक किया हुआ है कि जे की वैल्यू अगर लेस देन एन है, ठीक है, मतलब इक्वल टू एन नहीं है, तो तुम क्या करो, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को, ठीक है, हीप के लेफ्ट और राइट चाइल्ड को चेक कर लो कि कौन सा इसमें छोटा है कौन सा बड़ा है। तो अगर फर्ज करें राइट चाइल्ड, ये वाला राइट चाइल्ड है ना, जे प्लस वन वाला, ठीक है, जे की वैल्यू क्या थी, 2 आई थी, ठीक है। यहाँ पे देखें जे की वैल्यू क्या थी, 2 आई थी, ठीक है। तो इसमें मैं अगर 1 ऐड कर दूंगा तो मैं राइट चाइल्ड पे चला जाऊंगा। तो अगर राइट चाइल्ड की वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, अगर राइट चाइल्ड की वैल्यू छोटी होगी तो मैं क्या करूंगा, राइट चाइल्ड में ये जे में जो है तो एक इंक्रीज कर दूंगा, तो वो अब क्या करेगा, उसका इंडेक्स राइट चाइल्ड वाला हो जाएगा, ठीक है, उसका इंडेक्स राइट चाइल्ड वाला हो जाएगा मेरे पास। तो जे पॉइंट्स टू द स्मॉलेस्ट चाइल्ड, तो इधर हमारे पास ये मसला हल हो गया कि अब जे जो है तो स्मॉलेस्ट चाइल्ड को पॉइंट करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो एक इफ स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई हुई है कि इफ लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ जे, ठीक है, ये बिल्कुल आखिरी के लिए है, बिल्कुल आखिरी, जब आप मतलब आखिरी पेरेंट पे पहुंचेंगे और उसके 2 चाइल्ड्स को चेक कर रहे होंगे तो उसके लिए होगा, क्योंकि लास्ट देखिए आखिरी नोड हमने इसमें से हटा दिया था एच एन माइनस माइनस करके। तो ये लूप जब चलेगा तो ये सेकंड लास्ट नोड तक चलेगा, तो आखिर में हमें चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है, कौन सी वैल्यू हमारे पास छोटी आ रही है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। बहरहाल इसको हम बिल्कुल एंड पे जाके देखेंगे कि एंड पे इससे क्या होगा, क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल इससे करनी है, ठीक है। तो इफ लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ जे, ठीक है, तो तुम ब्रेक कर दो, लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर फर्ज करें ये इससे छोटी वैल्यू नहीं है, जो कि तमाम के तमाम केसेस में आपके पास नहीं आएगी क्योंकि वो प्रॉपर हीप होगा, तो आप अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे कि, एक मिनट, इससे मैं ये सारा कुछ मिटा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि अगर मैं अभी रूट की ही बात करूं, तो फर्ज करें अगर मैं रूट पे हूं तो आई मेरा कहाँ पे है, आई मेरा इस केस में यहाँ पे है, और जे मेरा यहाँ पे है क्योंकि ये स्मॉलर चाइल्ड था, ठीक है, मुझे स्लाइड पे नहीं यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। आई ये है और जे ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास डिसाइड हो गया कि स्मॉलर चाइल्ड ये है, ठीक है, और मैं अभी एंड तक नहीं पहुंचा, आखिर तक नहीं पहुंचा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 14 को उठा के ऊपर रखूंगा ना इस तरह से, ठीक है। तो इस 14 को ऊपर रखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एच ऑफ आई इक्वल्स टू एच ऑफ जे करूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मेरे पास ये 14 ऊपर चला जाएगा, मूव चाइल्ड अप, ठीक है। इसी तरह लूप की जब दूसरी आइटरेशन चलेगी तो ये एक लेवल नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक लेवल नीचे आ जाएगा। आपके पास अब क्या होगा कि आई ये हो जाएगा, ठीक है, और स्मॉलेस्ट चाइल्ड दोनों में से ये वाला है तो ये जे हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन अभी हम एंड पे नहीं पहुंचे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास इधर जो वैल्यू होगी, सॉरी, ये जो 21 की वैल्यू है तो ये इसको असाइन हो जाएगी, ये इस स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ये 21 उठ के ऊपर चला जाएगा, तो वो चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो आई आपके पास ये है और जे आपके पास कहाँ पे है, जे आपके पास इधर होगा, क्योंकि आपके पास ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल आखिरी वाला ये, ठीक है। तो ये हमने दरमियान में से हटा दिया था, वो किस वजह से, क्योंकि हमने n माइनस माइनस कर दिया था, ठीक है। तो अब इसको जरा देखते हैं कि इधर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें क्या हुआ, आपके पास जो है तो आई की वैल्यू 5 हुई, ठीक है, आई की वैल्यू 5 हुई, और जे की वैल्यू आपके पास क्या हुई, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 आई, तो जे की वैल्यू आपके पास 10 हो गई। तो आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, ठीक है।
अब क्या हुआ, इफ j इज लेस देन n, तो इस केस में देखें n आपके पास जो है तो 10 होगा, वो इस वजह से क्योंकि 11 था और हमने ऊपर ही n माइनस माइनस कर दिया था। यहाँ पे देखें हमने n माइनस माइनस शुरू में ही कर दिया था, तो उससे क्या होगा, n की वैल्यू आपके पास 10 होगी। तो अब आपके पास क्या है कि j की वैल्यू लेस देन n नहीं है, वो लेस देन n नहीं रही। हालांकि अगर इधर आप देखें तो ये 31 छोटा नंबर है, ये वाला नहीं है, मगर चूंकि इसे ये चीज नजर ही नहीं आ रही क्योंकि वो j इज लेस देन n वाली कंडीशन हमने वहां पे लगाई हुई है। ठीक है, तो j आपके पास इस केस में क्या है, 10 है, और n की वैल्यू भी 10 है, तो वो लेस देन नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें, ये इसका किरदार अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि इफ लास्ट, ठीक है, इस आखिरी नोड को आप अगर याद करें तो हमने लास्ट को असाइन किया था इधर। ठीक है, इस आखिरी नोड को हमने लास्ट को असाइन किया था। तो अगर यहाँ पे अब मैं देखूं तो इधर लास्ट हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि इफ लास्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ जे है। ठीक है, लास्ट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ जे है, तो ये असल में कंपेयर हो रहा है इसके साथ। ठीक है, कि 31 की वैल्यू अगर लेस देन या इसके इक्वल है 32 के, तो तुम क्या करो, तुम लूप को ब्रेक कर दो। ठीक है, तुम लूप को क्या करो, ब्रेक कर दो। अब हम एक और सिनेरियो भी देखेंगे, मैं ये लास्ट की वैल्यू को बड़ा कर दूंगा। ठीक है, लूप ब्रेक हो जाएगा, तो लूप जब ब्रेक होगा तो लास्ट असाइन हो जाएगा किसको, एच ऑफ आई को। ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा तो लास्ट असाइन हो जाएगा एच ऑफ आई को। लास्ट कौन सा था, लास्ट ये वाला है। ठीक है, तो ये एच ऑफ आई को असाइन हो जाएगा। आई आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, तो आपके पास ये 31 उठ के, ठीक है, ये वाला 31 उठ के कहां पे जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, जो कि इसकी प्रॉपर प्लेस है। ये पता नहीं आपको सही तरीके से नजर आएगा कि नहीं, मैं एक मिनट किसी और कलर से इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं प्योरली ब्लैक से, तो ये देख लें ये 31 यहाँ पे आ जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये जो एक स्टेटमेंट वहां पे लिखी हुई है, तो वो ये डिसाइड करने के लिए कि इन दोनों में से, चूंकि अब ये वाला हम कंपैरिजन करके j+1 का कंपैरिजन करके इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगर फर्ज करें ये लास्ट की वैल्यू इससे छोटी है तो लूप ही ब्रेक हो जाएगा और ये बाद में उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जरा कंसिडर करते हैं इसका एक अल्टरनेट सिनेरियो। मैं इधर ही कुछ वैल्यूज चेंज करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये होता, ठीक है, अगेन सारी चीज उसी तरह से है। इसका इंडेक्स लास्ट वाला है। ठीक है, मतलब ये लास्ट वाले वेरिएबल में ये वैल्यू पड़ी हुई है, इसको जे है और यहाँ पे आई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं कि ये 31 नहीं है, ये 35 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये 31 नहीं है, ये 35 है। तो अब जरा देखते हैं कि कंडीशन क्या करेगी। कंडीशन पे हम जाते हैं। ठीक है, तो कंडीशन में देखें लास्ट इज लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ जे, तो लास्ट अब जो है तो एच ऑफ जे से छोटा नहीं है क्योंकि आपके पास 35 की वैल्यू 32 से बड़ी आ रही है। ठीक है, तो लूप आपके पास क्या होगा, ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि एच ऑफ जे की वैल्यू उठा के एच ऑफ आई में डाल देंगे, तो एच ऑफ जे की मतलब ये डिसाइड हो गया ना कि ये वाला एच ऑफ जे वाला छोटा है, तो इसको अब उठा के हमने ऊपर डालना है, तो हम इसको उठा के ऊपर डाल देते हैं 32। ठीक है, तो ये हमने उठा के ऊपर डाल दिया 32, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब क्या होगा, अब लूप कब एंड होगा, यहाँ पे जब आप वापस जाएंगे ऊपर, तो आपके पास अब चूंकि जे की वैल्यू जे मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगी, तो जे में आपके पास क्या था, 10 था, तो वो 20 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू अब इस रेंज में नहीं रही, एन से बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आपके पास लूप एंड हो जाएगा। तो एच ऑफ आई को जो है तो आपके पास लास्ट असाइन हो जाएगा और ये जो है तो पूरी की पूरी चीज क्या होगी, ये रिटर्न होके यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हम ऊपर ले गए हैं और अब क्या हो रहा है कि अगली आइट्रेशन में लूप के आई जो है तो जे को असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आई हो जाएगा और हम क्या कर रहे हैं कि एच ऑफ आई इज इक्वल टू लास्ट। हाँ, तो ठीक है, क्योंकि अब होना ये है। ठीक है, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे थी कि यहाँ पे अब ये होना है, अब ये जो ये वाली स्टेटमेंट है तो इसका ये किरदार है यहाँ पे, ये एच ऑफ आई इज इक्वल टू लास्ट का, कि अगर फर्ज करें हमने हीप की प्रॉपर्टी तो मेंटेन करनी है, मगर हमने साथ में ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है तो उसकी प्रॉपर्टी भी मेंटेन करनी है। अगर ये 32 यहाँ से उठ के ऊपर चला गया तो ये नोड तो नहीं निकल सकता ना, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो नोड है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो नोड है तो ये फिर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से ये 32 की वैल्यू ऊपर चली गई है, तो ये 35 अब इसके लेफ्ट पे आनी है, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री में तमाम के तमाम जो नोड्स होते हैं आखिरी लेवल पे, तो वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होते हैं। तो ये 35 की वैल्यू अब आएगी, इसको रिप्लेस करेगी। ठीक है, और ये वाला नोड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं n माइनस माइनस करके।
ठीक है, n माइनस माइनस करके ये वाला नोड हम निकाल चुके हैं, तो ये 35 की वैल्यू उठ के यहाँ पे 32 की जगह आ जाएगी, और वह आएगी किस तरह से कि आपके पास लास्ट किसको पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल आखिरी वैल्यू को, ये 35 को, ठीक है। और आई इस केस में कहाँ पे है, आई आपके पास चूंकि लूप जब एंड होगा तो वो जे के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आई इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो एच ऑफ आई इज इक्वल टू लास्ट जब आप करेंगे तो ये 35 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एन माइनस माइनस की वजह से ये चीज जो है तो ऑलरेडी आपके पास पूरी के पूरे हीप से गुजर चुकी थी, तो ये इस तरह से आपके पास हो जाएगा। हीप का साइज रिड्यूस बाय 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसकी डिलीशन इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसी मतलब एग्जैक्टली इसी तरह के कोड से करें, मगर ये है कि ये फेयरली सिंपल जो है तो इसका एक आइटरेटिव वो बन जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया डिलीशन फ्रॉम हीप। और अब हम जाते हैं अपने अगले उसकी तरफ, टॉपिक की तरफ, जो कि है बिल्डिंग अ हीप, ठीक है। ये तो हमारे पास हीप में इंसर्शन हो गई और हीप से मिनिमम वैल्यू, मतलब मिन हीप से मिनिमम वैल्यू निकालनी हो गई। अब हमारे पास अगर फर्ज करें एक अरे दी हुई है अनऑर्डर्ड फॉर्म में, ठीक है, वी सपोज वी आर गिवन एज एन इनपुट एन कीज और आइटम्स, ठीक है। अगर एन कीज या एन आइटम्स हमें दिए हुए हैं, मतलब एन वैल्यूज हमें किसी एक अरे में दी हुई है, और हम डायरेक्टली उसे हीप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस कैन बी डन विद एन सक्सेसिव इंसर्ट्स, ठीक है। तो एक आसान काम आप ये कर सकते हैं कि जो अरे हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो उसमें से एक एक उस अरे पे लूप लगा के, ये जो इंसर्ट का फंक्शन हमने लिखा था, ठीक है, तो उसको एक एक वैल्यू भेज के मतलब अरे से होते जाए और एक एक वैल्यू से भेजते जाए, वो ऑटोमेटिकली उसे खुद जो है तो क्या करेगा, प्रॉपर पोजीशंस पे जाके इंसर्ट कर देगा हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हुए। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, मगर एक और तरीका भी हमारे पास हो सकता है जिसमें हम जो है तो हीप को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से ये हमारे पास एक हीप है, ठीक है। तो अगर फर्ज करें ये मिनिमम हीप हम इससे बनाना चाहें, तो आप देखें ये मिनिमम नहीं है, यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो आपको नजर आ रही है तो वो है 5, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रेट अवे देखूं तो ये 5 सबसे पहले होनी चाहिए, तो ये तो हीप है ही नहीं, मिनिमम हीप नहीं है, ठीक है। इवन मैक्सिमम भी नहीं है, देख लें 68 यहाँ पे 68 मैक्सिमम वैल्यू है, तो अगर मैक्सिमम होता तो ये शुरू में होती। तो ये अनऑर्डर्ड हमारे पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमें दी हुई है, और इसी अरे को जो है तो हमने हीप बनाना है, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है तो ये इनिशियल डेटा है। द जनरल एल्गोरिथम टू प्लेस एन कीज इन द अरे एंड कंसिडर इट टू बी एन अनऑर्डर बाइनरी ट्री, ठीक है। तो अरे में आप प्लेस करके और उसे कंसिडर कर लें एक अनऑर्डर बाइनरी ट्री, ठीक है। तो आपके पास एक नॉर्मल जो किसी ऑर्डर में नहीं होती बाइनरी ट्री, वो ये हो सकती है। द फॉलोइंग एल्गोरिथम विल बिल्ड अ हीप आउट ऑफ एन कीज, ठीक है। तो आई स्टार्ट फ्रॉम एन बाई टू, तो इसका मतलब ये है जब आप एन बाई टू करेंगे तो एन आपके पास क्या है, एन आपके पास असल में बिल्कुल आखिरी चाइल्ड का इंडेक्स होगा। तो n बाई टू जब आप करेंगे तो आखिरी चाइल्ड का मतलब बिल्कुल आखिरी पेरेंट आपके पास निकल आएगा, ठीक है। इस केस में देखें आपके पास n क्या है, 15 है, ठीक है। तो 15 बाई टू करें तो 7.5 आएगा। अगेन वही बात, दो इंटीजर्स डिवाइड हो रहे हैं तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी, तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो बिल्कुल आखिरी चाइल्ड का पेरेंट आपके पास आ जाता है। तो n बाई टू जब आप करेंगे तो आपके पास असल में लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इधर से बिल्कुल स्टार्ट होगा। और आप चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब तक है, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस 1 तक हैं, तो इसी वजह से ये कर रहे हैं। और आई को जो है तो एक माइनस माइनस करके हम हर एक पेरेंट पे हीपीफाई कॉल करते हैं, ठीक है। हर एक पेरेंट पे हीपीफाई हम कॉल करते हैं। देखें हम एक दफा इंटरनल नोड तक पहुंच गए ना, जैसे यहाँ पे पहुंचे इसका 7, तो अब मैं आई माइनस माइनस करूंगा तो मैं अगले पेरेंट पे आ जाऊंगा, फिर आई माइनस माइनस करूंगा अगले पेरेंट पे आ जाऊंगा, फिर आई माइनस माइनस करता जाऊंगा, तो एट दी एंड जो है तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब के सब पे जो है तो हमने एक फंक्शन कॉल करना है हीपीफाई का। हीपीफाई असल में करेगा क्या बैक एंड पे, वो ये करेगा कि वो देखेगा कि नीचे मिनिमम हीप अपने बनाना है, वो देखेगा कि ये जो वैल्यू है तो इससे नीचे वाली वैल्यू कहीं छोटी तो नहीं है, कोई लेफ्ट वाली छोटी या राइट वाली तो कहीं छोटी नहीं है, तो जो छोटी है उसको उठा के ऊपर रख दें, ठीक है। जो छोटी है इन दोनों में से उसको उठा के ऊपर रख दें, मतलब ये वैल्यू अब इससे छोटी है तो इसको उठा के ऊपर रखा जाएगा, लाजमी बात है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चक्कर जो है तो किया जाएगा। इसके बाद इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, तो तमाम के तमाम उसके लिए हीपीफाई कॉल किया जाएगा। तो हीपीफाई बेसिकली यही काम करेगा। अब इशू ये है कि अगर फर्ज करें इधर इसके नीचे अगर आप देखें, अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं इस छोटी सी ट्री को, इसको, ठीक है, तो इसके नीचे चूंकि कुछ नहीं है तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर ये नोड ऊपर चला जाता है तो और ये नीचे आ जाता है।
ठीक है। मगर जब ये यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास इधर, ठीक है, ये 32 अगर ऊपर चला जाता है या ये 31 ऊपर चला जाता है, फॉर एग्जांपल 31 छोटा है तो लाजमी बात है वो ऊपर जाएगा, तो अगर ये ऊपर चला जाता है और 65 नीचे आ जाता है तो उसमें फिर आपके पास प्रॉब्लम ये होगी कि आप देखें कि 65 से छोटा आपके पास 26 और 21 दोनों छोटे हैं उससे, ठीक है, तो 21 उसको रिप्लेस करेगा। तो आप जब ऊपर के जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो नीचे की ट्रीज पे फिर आपको दोबारा नीचे भी आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस भी होगा। तो जनरली हमारे पास एक जो मेन इसका वो है, तो वो तो ये है कि हमने हीपीफाई को कॉल करना है। किस तरह से कॉल करना है? इनिशियल हमारा स्टार्ट n/2 से होगा। n/2 से किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हम पहले इंटरनल नोड को या पहले जो सब सॉरी आखिरी इंटरनल नोड को या आखिरी पेरेंट से स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, और जाते जाते हम बिल्कुल टॉप पे जो है तो अपने रूट पे जाके पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट हम करते जाएंगे। तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। जब आप n/2 करेंगे तो y क्यों कर रहे हैं, y का जवाब मैंने आपको दे दिया। तो बेसिकली पहले आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 68 से आपके पास 12 की वैल्यू छोटी है, ठीक है, 68 से 12 की वैल्यू छोटी है, 70, ठीक है। तो 12 क्या होगा, 12 और 68 स्वैप हो जाएंगे, ठीक है, 12 और 68 आपके पास क्या हुए, स्वैप हो गए, ठीक है। अब लूप की जब अगली आइटरेशन चलेगी तो i माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, i माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, i की वैल्यू 6 होगी। अब 19 से देखें 5 की वैल्यू छोटी है, ठीक है, 16 भी छोटा है, ठीक है, मगर 5 उससे छोटा है, ठीक है, तो 5 इसके साथ स्वैप होगा, तो 5 स्वैप हो गया, ठीक है। अब देख लें ये जो ऊपर वैल्यू है ये इन दोनों से छोटी है, ठीक है, इन दोनों से छोटी है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 15 और 14 दोनों छोटे हैं 21 से, मगर उनमें उन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 24 की है, ठीक है, उन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 24 की है। तो 24 जो है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा। अगली आइटरेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे 13 इससे छोटी वैल्यू है, तो 13 स्वैप हो जाएगा उसके साथ, ठीक है। अब फिर जब आप माइनस माइनस करेंगे तो 4 से i की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है, i की वैल्यू 3 होगी। तो अब क्या होगा कि 32 और 5 एक दूसरे के साथ स्वैप होंगे, ठीक है, मगर जब 32 यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो उससे छोटी वैल्यू फिर क्या है, 16 है। तो यहाँ पे असल में दो स्वैप्स परफॉर्म होंगे, 32 इधर आएगा, फिर उसके बाद इसके साथ स्वैप हो जाएगा, ठीक है, पहले 32 और 5 स्वैप होंगे, ठीक है, उसके बाद 32 और 16 स्वैप होंगे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे ये 32 आपको नीचे नजर आएगा, ये 5 बिल्कुल टॉप पे नजर आएगा और 16 यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये वो बात थी जो मैं कर रहा था कि आपके पास इनिशियली क्या होगा, ये देखें 32 और 5 स्वैप हो जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 32, इधर आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब आपको इधर चेक करना है कि ये जो मैंने स्वैप किया है तो इसकी नीचे जो ट्री है तो इधर तो कोई इफेक्ट नहीं बना। तो अब लाजमी बात है इसको देखें, ये इससे दोनों से बिल्कुल बड़ी है, ठीक है, मगर इन दोनों में छोटी वैल्यू आपके पास 16 है, तो 16 इसके साथ स्वैप होनी है। तो अब इन दोनों का स्वैप आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप स्वैप करेंगे तो आपके पास ऊपर 5 आएगा, इधर 16 आ जाएगा और इधर 32 आ जाएगा। इसी तरह का सिनेरियो यहाँ पे भी है, ठीक है। जब आप अगली इटरेशन में जाएंगे तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, तो अब 31 स्वैप होगा 13 के साथ क्योंकि छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 13, इधर आ जाएगा 31। अब 31 को कंपेयर करें इन दोनों के साथ तो दोनों से बड़ा है, ठीक है। 24 जो है तो इन दोनों में से छोटा है, तो 24 इसके साथ स्वैप होगा 31 के साथ, ठीक है। तो 31 को स्वैप कर लें तो ये देख लें यहाँ पे दो स्वैपिंग्स असल में हुई हैं। अब इसके बाद हमारे पास नंबर है 65 का, ठीक है, 65 का नंबर है। तो 65 का राइट चाइल्ड जो है तो छोटा है, ये वाला छोटा है ना, ठीक है, 65 का राइट चाइल्ड आपके पास छोटा है। इसमें इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है कि आप चेक तो करेंगे मगर हो सकता है कोई स्वैपिंग सिरे से परफॉर्म ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो भी आपके पास हो सकता है। तो 65 के लिए जब चेक करेंगे तो 5 छोटा है, ठीक है, इन दोनों में से। तो अगर ये दोनों वैल्यूज बड़ी होती हैं 65 से तो फिर आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो 5 चूंकि छोटा है 65 से और इन दोनों में छोटी वैल्यू भी 5 है, तो ये स्वैप होगी। तो इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 65। अब इधर 65 आया, ठीक है, तो 65 से आप देखें 16 और 12 दोनों छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, मगर 12 जो है तो 16 12 में जो है तो स्मॉलेस्ट 12 है, ठीक है। तो 12 और 65 जो है तो आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो ये देख लें 5 12 और 65। अब यहाँ पे 65 से नीचे देखें तो कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वैल्यूज इससे क्या है, वो बड़ी है, ठीक है। तो इधर स्वैप करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने नीचे कहीं और स्वैप नहीं किया। तो ये आपके पास पूरा का पूरा मिनिमम हीप इससे बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या होगा, आपके पास एक मिनिमम हीप बन जाएगा। इसको आप चेक कर लें, कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही मिनिमम हीप की, ठीक है। तो आगे हम जाएंगे मगर उससे पहले इसका एल्गोरिदम हम देख लेते हैं। तो एक हमने हीपीफाई का फंक्शन देखना है, ठीक है,
और एक हमने बिल्ट हीप का फंक्शन देखना है जो कि बेसिकली वहां पे ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी तो उसमें सिर्फ यही स्टेटमेंट है, ये कि आई n बाई 2 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन 0 तक चलेगा, i माइनस माइनस, और हर एक आइट्रेशन के लिए जो है तो आप हीपीफाई कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देख लें मैंने सिंपली बिल्ट हीप का क्या किया हुआ है कि स्टार्ट इंडेक्स को n बाई 2 लिया हुआ है, ठीक है, और i को उससे स्टार्ट किया, डायरेक्टली n बाई 2 आप यहाँ पे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, i की वैल्यू ग्रेटर देन 0, i माइनस माइनस, और हर एक पे हीपीफाई कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो हीपीफाई क्या करेगा, ठीक है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको मैंने मैनेज कैसे किया हुआ है। एक मिनट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये डिलीट मिनिमम का कोड इसमें है, ये कोड मैं आपको दूंगा तो ये फिर आप रन कर लें, वो मैंने रन करके दिखाया नहीं है मगर जो कोड था तो वो मुझे पता है कि ठीक काम करता है, तो ये फिर आप रन कर सकते हैं। मैंने एक अरे ली है अनऑर्डर्ड जो कि इधर ही दी हुई है, आपके पास जो इधर अरे दी हुई है ना यहाँ पे, इसमें ये जो एग्जांपल है ये वाली, ये मैंने ले ली है, ठीक है। तो इसके पहले इंडेक्स को मैंने यूज नहीं किया तो उसके लिए मैंने वहां पे 0 डाल दिया, ठीक है, -1 जो भी डालना चाहते हैं, क्योंकि वो यूज नहीं हो रहा तो इधर आप कोई वैल्यू डाल भी देंगे तो हम चूंकि हमारे सारे लूप 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो कोई इशू नहीं होगा। अब मैंने किया ये है कि अरे चूंकि मैंने बाहर ली है, ठीक है, और इस अरे को ही मैंने जो है तो हीप बना के इसी अरे में चेंज करनी है, ठीक है, इसी अरे में चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इस अरे का साइज निकाल देता हूँ, इस केस में इसका मैक्सिमम साइज और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, मैक्सिमम साइज और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, मैक्सिमम साइज से नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक कम है क्योंकि 0 इंडेक्स यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया ये है कि मैंने इस जो आपका कंस्ट्रक्टर है तो इसके लिए एक अलग से कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक को मैं अरे का एड्रेस पास करूंगा, ये देख लें पॉइंटर है, ठीक है, एक को मैं मैक्सिमम साइज पास करूंगा और एक को नंबर ऑफ एलिमेंट्स पास करूंगा। तो ये करेगा क्या, एक मिनट, ये नीचे की चीज मैं कुछ टेस्ट करने के लिए लिख रहा था, ये मैंने निकाल दिया इसमें से ताकि कंफ्यूजन ना हो अब आपको, ठीक है। अच्छा आप देखें मैंने क्या किया कि एच को वो अरे असाइन कर दी, ठीक है, डायरेक्टली अरे मैं पास करूंगा इसे, क्योंकि अरे जब आप बेचते हैं तो वो बाय रेफरेंस जाती है तो आप डायरेक्टली असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो एच को मैंने अरे असाइन कर दी, ठीक है, तो वो अरे को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो असल में ये जो हमारे पास नॉर्मली पहले हम क्या कर रहे थे, ये वाला कंस्ट्रक्टर था ना, इसमें हम नई अरे बना रहे थे, इस केस में ये उसी अरे को जो बाहर से हमने बनाई हुई है उसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मैक्सिमम साइज वो होगा जो कि आप इसे पास करेंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो होंगे जो कि आप इसे पास करेंगे। तो असल में ये पॉइंटर जो बाहर हमने अरे डिक्लेयर की है उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो एक्चुअली जो हम ये रीअरेंजिंग करेंगे तो वो सारी की सारी इसी अरे में आके होगी, ठीक है। तो अब मैंने सबसे पहले तो अरे का साइज निकालना है, तो वो तो मुझे पता है कि टोटल 16 एलिमेंट्स हैं, मैं डायरेक्ट लिख भी सकता था मगर मैंने इस तरह से निकाल दिया कि साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट, क्योंकि इसका साइज जो है तो इंटीजर है, ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये 16 इससे निकल आएगा। तो मैं जब हीप नया बनाऊंगा, ठीक है, तो उसे मैंने ये अरे पास कर दी, ठीक है, जो अभी कंस्ट्रक्टर मैंने आपको दिखाया, मैक्सिमम साइज पास कर दिया जो कि 16 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूंकि इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा तो वो भी मैंने पास कर दिया जो कि 15 होंगे, उससे एक लेस होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने हीप का ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले उसे प्रिंट किया जो कि इसी तरह से प्रिंट करेगा उसको, और उसका हीप का ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसको प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो अब जरा आते हैं बिल्ड हीप में। बिल्ड हीप तो हम देख चुके हैं कि उसके अंदर क्या है, हमारे पास लूप जो है तो स्टार्ट हो रहा है n/2 से, ताकि पहले आखिरी पेरेंट को जो है तो हम वो कर सकें। उसके बाद लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं होती, मतलब जैसी 1 होगी और अगली दफा लूप पे आएगा तो वो नहीं चलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और हर एक पे हम हीपीफाई कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हीपीफाई का प्रोसेस तो हम देख चुके हैं कि वो क्या हो रहा है कि ऊपर से आप स्टार्ट करते हैं पेरेंट से और देखते हैं कि नीचे छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू को पेरेंट के साथ स्वैप करते हैं, ठीक है, और इस तरह से नीचे आते जाते हैं, ठीक है। तो उसको आप देखते हैं कि हीपीफाई में क्या है। ये आपका जो है तो हीपीफाई का फंक्शन है, ठीक है। ये सारी के सारे फंक्शंस क्लास के अंदर ही मैंने लिए हुए, ठीक है। तो देख लें, सबसे पहले जो नोड इसे पास होगा तो उसको ये स्मॉलेस्ट कंसिडर कर लेगा कि ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम क्या पास कर रहे हैं, सबसे पहले आखिरी वाला पेरेंट पास कर रहे हैं जो कि इस केस में कौन सा होगा। मैं अगर पीछे ये यहाँ से किधर गया, इधर से स्टार्ट करूं तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू जाएगी इसके पास, ठीक है। तो इसको ये स्मॉलेस्ट कंसिडर करता है और फिर कंपेयर करता है कि इन तीनों में से छोटा कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको इसने स्मॉलेस्ट कंसिडर किया, इसके लेफ्ट चाइल्ड को कैलकुलेट किया, राइट चाइल्ड को कैलकुलेट किया, उसका फॉर्मूला हमें पता है कि क्या है, ये इस तरह से है, ठीक है। तो इसको मैंने ठीक कर दिया, लेफ्ट चाइल्ड इसका 2 मल्टीप्लाइड बाय आई है और राइट जो है 2 इंटू आई प्लस 1 है, ठीक है।
वो पहले जो फॉर्मूला लिखा हुआ था तो वो जीरो इंडेक्स के लिए लिखा हुआ था, तो हम जीरो को यूज नहीं कर रहे तो इस वजह से। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड स्मॉलेस्ट है कि राइट चाइल्ड स्मॉलेस्ट है। ठीक है, हमने ये देखना है कि इसमें असल में स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लेफ्ट अगर लेस देन और इक्वल टू n है मतलब रेंज में है। ठीक है, क्योंकि आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास ये जो वैल्यूज होंगी तो ये बिल्कुल नीचे चली जाएंगी, मतलब आप अगर यहाँ पे पहुंच गए लेट से 70 पे, ठीक है, तो आपके पास फिर लेफ्ट और राइट जो है तो रेंज से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने फिर लेफ्ट और राइट को चेक नहीं करना। ठीक है, तो इसी वजह से कि अगर लेफ्ट की वैल्यू रेंज में है ये चेक किया हुआ है, एंड जो आपके पास लेफ्ट की वैल्यू है, ठीक है, लेफ्ट जो चाइल्ड है उसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट से क्या है, छोटी है, तो तुम क्या कर दो, स्मॉलेस्ट को लेफ्ट पे कर दो। ठीक है, स्मॉलेस्ट इनिशियली हमने पेरेंट लिया था ना, तो अगर लेफ्ट चाइल्ड छोटा है तो उसको स्मॉलेस्ट कर दो, मतलब स्मॉलेस्ट वेरिएबल में उसकी वैल्यू डाल दो। ठीक है, उसका इंडेक्स डाल दो। ठीक है, सॉरी वैल्यू नहीं इंडेक्स, इधर भी इंडेक्स ही है। ठीक है, तो उसका इंडेक्स आ जाएगा। इसी तरह अगर राइट छोटा है तो उसका इंडेक्स डाल दो। तो इन तीनों में से जो छोटा होगा, ठीक है, देख लें यहाँ पे आपके पास शुरू में जो है तो ये पहले जब कंपेयर होगा तो आपके पेरेंट के साथ कंपेयर होगा, तो अगर बाद में स्वैप होता है तो फिर उसके बाद जो है तो ये तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो यहाँ पर तक ये लाइन नंबर 97 पे जब आप पहुंच जाएंगे तो स्मॉलेस्ट में वो होगा। अब देखें अगर स्मॉलेस्ट मेरे पास रूट नहीं है, रूट इन सेंस के मतलब ये जो सब ट्री है, ठीक है, ये जो सब ट्री है जिसको हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, अगर इसमें स्मॉलेस्ट मेरे पास ये वाला नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मुझे स्वैपिंग की जरूरत है, स्मॉलेस्ट के साथ इसको मैंने स्वैप करना है। ठीक है, तो जो कि इस केस में देख लें स्मॉलेस्ट आपके पास ये 12 होगा, स्मॉलेस्ट का जो वो होगा आपके पास इंडेक्स होगा तो वो इधर पॉइंट कर, इंडेक्स में इसकी वैल्यू होगी ना कि इसकी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई, तो अगर स्मॉलेस्ट पेरेंट नहीं है, इधर अगर रूट ना बोलें इधर हम पेरेंट बोल दें तो भी ठीक बात होगी कि स्मॉलेस्ट अगर पेरेंट नहीं है तो हमें स्वैप करने की जरूरत है। ये बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, ठीक है, आप वो टेम्पररी वैल्यू लेके भी जो है तो इसे स्वैप कर सकते हैं, जिस तरह आप एक टेम्पररी इंट वेरिएबल लेके दो वैल्यूज को स्वैप करते हैं तो वो भी स्वैप हो सकता है, मगर डायरेक्टली ये वाला फंक्शन इंटरनली खुद ही ये आपको करके देता है। ठीक है, तो मैं पेरेंट के साथ क्या करूंगा, स्मॉलेस्ट को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास अगर पेरेंट स्मॉलेस्ट नहीं है तो स्मॉलेस्ट के साथ मैंने पेरेंट को स्वैप करना है, जो कि इस केस में हो रहा है, ये 1268 के साथ स्वैप हो रहा है। ठीक है जी, तो ये स्वैप हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अगर पेरेंट स्मॉलेस्ट नहीं था और ये स्वैपिंग परफॉर्म हुई थी, ठीक है, और ये स्वैपिंग परफॉर्म हुई है, तो अब आपने दोबारा क्या करना है, क्योंकि अब स्वैपिंग परफॉर्म हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्मॉलेस्ट की जगह चेंज हो गई है। ठीक है, स्मॉलेस्ट की जगह क्या हुई है, वो चेंज हो गई है। तो अब आप क्या करेंगे, उस स्मॉलेस्ट पे दोबारा हीपीफाई कॉल करेंगे, जैसे हमने ऊपर बात की थी ना कि हम अगर स्वैपिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम अगर स्वैपिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि ऊपर से अगर वैल्यू नीचे आई है तो नीचे की ट्री पे इफेक्ट पड़ सकता है। इस केस में नीचे की ट्री मौजूद ही नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी ये दोबारा कॉल होगा और एंड होगा, तो दोबारा ये क्या कर रहा है कि अपने आप को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे रिकर्जन हो रही है। ठीक है, तो इस केस में अब अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या था, 15 था। ठीक है, स्मॉलेस्ट का इंडेक्स 15 था ना, तो ये दोनों वैल्यू स्वैप हो रही है, इंडेक्सेस स्वैप नहीं हो रहे, तो ये हीपीफाई 15 के लिए कॉल होगा। ठीक है, हीपीफाई किसके लिए कॉल होगा, 15 के लिए कॉल होगा। तो जब 15 के लिए कॉल होगा तो स्मॉलेस्ट यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका लेफ्ट जो है तो 30 और राइट 31 हो जाएगा, जो कि है ही नहीं सिरे से इसमें। ठीक है, अरे तो इतनी बड़ी ही नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ पे देखें अब ये कंडीशन इधर क्यों लगी है, यहाँ पे आपका लेफ्ट 30 है और राइट 31 है, तो ये और ये कंडीशन चेक ही नहीं होंगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस चेक ही नहीं होंगी। अब सिर्फ क्या चेक होगा कि इफ स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में मेरे पास क्या है, आई की वैल्यू मैंने इधर डाली है ना, और यहाँ पे तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन आपके पास क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, तो ये फंक्शन इधर ही एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये अगर नीचे के लिए एक दफा कॉल हो भी रहा है, ठीक है, तो नीचे ये यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा, ठीक है, उसको छोड़ रहा है। तो अब लेट से कोई ऐसी एग्जांपल उठा लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी एग्जांपल उठा लेते हैं, और ये जो बाहर ये जो आई आपका पीछे पीछे जा रहा है तो वो बिल्ड हीप में बार बार जो हीपीफाई कॉल हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल जरा उठा लेते हैं जिस केस में ये आपके पास नीचे आए। ठीक है, ये वाली एग्जांपल हम उठा लेते हैं। देखें यहाँ पे आई आपके पास क्या है, 32 है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू 32 नहीं है, यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 32 है और आई की वैल्यू क्या है, वो 3 है।
ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके लिए, जब कॉल होगा तो इधर आपके पास आई की वैल्यू 3 होगी, राइट चाइल्ड इसका 6 हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड इसका 6 हो जाएगा, राइट चाइल्ड इसका 7 हो जाएगा। तो 6 और 7 इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड हो जाएंगे। इधर से डिसाइड हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, जो कि इस केस में 5 है। ठीक है, तो कोड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें पता है 5 आपके पास आ जाएगा। ये कंडीशन क्या करेगी, चेक करेगी कि स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई। तो आई हमारे पास क्या है, 30, जो दोनों का इंडेक्स है वो सेम नहीं है। ठीक है, हमारे पास स्मॉलेस्ट 6th इंडेक्स पे है और आई जो है तो क्या है वो 3 है। ठीक है, तो दोनों के इंडेक्सेस सेम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप करेंगे। तो ये दोनों स्वैप हो गए, 5 और 32। ठीक है, ये देख लें मैंने स्वैप कर दिया, 32 यहाँ पे लिख दिया, 5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और अब चूंकि 32 यहाँ पे आ गया है, तो अब नीचे के साथ भी इसको चेक करने की जरूरत है कि नीचे तो कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई इसकी वजह से। तो इसी वजह से स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या था, स्मॉलेस्ट 6 इंडेक्स पे था ना। ठीक है, देखें स्मॉलेस्ट का इंडेक्स चेंज नहीं हुआ। तो अब दोबारा यहाँ पे स्मॉलेस्ट के लिए ये कॉल हो जाएगा आपके पास हीपीफाई। तो अब जब हीपीफाई दोबारा कॉल होगा तो आई आपके पास ये होगा। ठीक है, आई आपके पास ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड ये और राइट चाइल्ड ये हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इन दोनों में से निकल आएगा जो कि 16 है। ठीक है, जो कि 16 है, और फिर चेक होगा कि स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू आई। तो स्मॉलेस्ट आपके पास ये, ठीक है, तो आई की वैल्यू 6 है और स्मॉलेस्ट की वैल्यू 12 है, इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो अब आपको स्वैप करने की जरूरत है। तो ये स्वैप करेगा इन दोनों को, ठीक है, नीचे उसकी थ्रू। तो जब स्वैप करेगा तो 5 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और 12 के लिए फिर स्मॉलेस्ट कॉल करेगा। तो अगेन जब ऊपर जाएगा तो स्मॉलेस्ट को आई असाइन कर देगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ये भी इग्नोर हो जाएगा, तो फंक्शन आपके पास यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरह से होता है। और आई को ये जो बार बार पीछे लेके जा रहा है, तो आई को पीछे जो है तो ये वाला फंक्शन लेके जा रहा है। ठीक है, तो इधर ये फंक्शन बार बार कॉल होता है, मगर ये जो रिकर्जन हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि आपके पास, आप जैसे जैसे ऊपर ट्री में मूव करते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो आपको फिर नीचे आने की जरूरत पड़ती है तमाम के तमाम उसके लिए। ठीक है, तो इस तरह। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे, हमने 3 चीजें पढ़ी कि एक हमने इंसर्ट का फंक्शन पढ़ा, डिलीट मिनिमम का पढ़ा, बिल्ड हीप का, कि मतलब आपके पास अगर ऑलरेडी एक अरे दी हुई हो और आप उससे जो है तो हीप बिल्ड करें, तो ये 3 फंक्शन मैंने आपको करा दी है, उसकी क्लास भी है, ये सारा कोड मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब इसके अलावा जो और ऑपरेशंस हैं तो वो आपने खुद कर लेने हैं। ठीक है, असाइनमेंट नहीं है, मगर ये खुद से इंप्लीमेंट करके कर लें। आप ये कर सकते हैं कि किसी भी, ठीक है, किसी भी वैल्यू, ठीक है, किसी भी वैल्यू को, मतलब ये डिक्रीज की का मतलब ये है कि किसी भी नोट की वैल्यू को आप इतना डिक्रीज कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल इधर मैं देता हूं कि मेरे पास p की वैल्यू, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं रिड्यूस करना चाहता हूं लेट्स से 21 को। ठीक है, तो मैं इसे कहता हूं यहाँ पे कि p की जो वैल्यू है, जो कि बेसिकली 21 है, ठीक है, तो 21 को तुम रिड्यूस कर दो बाय 5 फॉर एग्जांपल। ठीक है, 21 को तुम रिड्यूस कर दो। ये देना जरूरी इस वजह से है क्योंकि इसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको निकालना पड़ेगा 21 को कि ये कहाँ पे है, तो वो बेसिकली इधर है। ठीक है, तो 21 को डिक्रीज कर दो बाय 5। ठीक है, इतना, तो ये असल में आपके पास 21 16 हो जाएगा। तो ये जब 16 होगा तो लाजमी बात है कि ये 21 की वैल्यू 16 होगी। तो इसी तरह ये, मैं तो इस 21 की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ कहीं हाँ इस केस में तो 16 हो रही है। ठीक है, तो 16 से ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ज्यादा डिक्रीज कर देता, फॉर एग्जांपल लेट्स से बाय 9 डिक्रीज कर देता, तो ये 12 होता। तो 12 होने के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी हो गई है अब इससे, तो इसने स्वैपिंग करनी है इसके साथ। ठीक है, 14 के साथ। इसी तरह अगर कहीं ऊपर, मतलब लेट्स से ये इस 12 को मैं चेंज करता हूँ, लेट्स से इससे मैं 8 माइनस कर देता हूँ, तो ये 4 हो जाएगा, तो इसको फिर इसके साथ जो है तो स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें आप डिक्रीज करते हैं तो इसी तरह से आपको रीऑर्गेनाइज इसको करना पड़ेगा। इसी तरह जब इंक्रीज करेंगे, ठीक है, कोई किसी भी वैल्यू को इतने इतने उसमें, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं लेट्स से इधर मैं कहूँ कि 24 को मैं इंक्रीज कर दूं, ठीक है, 24 को मैं इंक्रीज कर दूं बाय लेट्स से 20, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हो सकता है आपको रीऑर्गेनाइज करना पड़े, तो इधर फिर आप उसको रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो रीऑर्गेनाइज किस तरह से होता है वो हम एक्सटेंसिवली देख चुके हैं, इंसर्शन में भी, डिलीशन में भी, इधर इवन हीप को बिल्ड करते हुए भी। ठीक है, तो उसी लॉजिक को आगे पीछे करके जो है तो आपने यूज करना है। हमने रिमूव या डिलीट मैक्सिमम का पढ़ा था, हम किसी स्पेसिफिक नोड को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस नोड को रिमूव करने का तरीका क्या होगा, आसान तरीका ये होगा कि आप उसकी वैल्यू को इतना डिक्रीज कर दें, ठीक है, उस नोड की वैल्यू को आप इतना डिक्रीज कर दें कि वो आपके पास क्या बन जाए,
ठीक है, डिक्रीज की का आपने लिखा होगा ना, तो इसमें रीऑर्गेनाइजेशन सारी की सारी आपने की होगी। तो अगर फर्ज करें मैं किसी वैल्यू को, ये देखें यहाँ पे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, तो इनफाइनाइट तो खैर कोई नंबर नहीं होता, किसी वैल्यू को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दूं तो वो बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, तो आपके पास वो रूट पे चली जाएगी आपकी डिक्रीज की के क्योंकि उसमें आपने रीऑर्गेनाइजेशन की होगी। ठीक है, तो चूंकि हीप की प्रॉपर्टी को वो मेंटेन करेगा, तो वो क्या करेगा कि वो रूट पे चला जाएगा। तो रूट पे जब चला जाएगा तो आपके पास डिलीट मिनिमम का फंक्शन है, उसके बाद उसको कॉल कर ले, वो जो है तो वहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये एक आसान तरीका है किसी भी नोड को रिमूव करने का, कि उस नोड की वैल्यू को बहुत ज्यादा कम कर दें, ठीक है, डिक्रीज की को कॉल करके। तो डिक्रीज की में चूंकि आपने रीऑर्गेनाइजेशन की होगी, तमाम के तमाम नोड्स अपने प्रॉपर पोजीशन पे चले जाएंगे, तो ये वाला जो नोड होगा ये टॉप पे चला जाएगा, बिल्कुल रूट पे। तो उसके बाद आप सिंपली डिलीट मिनिमम का फंक्शन मैंने ऑलरेडी आपको दिया होगा, तो वो कॉल करके उसको आप कर सकेंगे। तो ये 3 फंक्शंस हैं, इसको आप इम्प्लीमेंट